महेश कहा निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बिनती सुनी, आ गए भगवान शंकर। जैसे सामने आए, जब व्यक्ति सामने होता है तब संबोधन किया जाता है आप या तुम, आप या तुम। तो भगवान शंकर ने संबोधित किया है, ओ सॉरी, दशरथ जी ने भगवान शिव को किस शब्द से संबोधित किया है? शब्द कौन सा है? आसुतोष। दशरथ जी ने कौन सा शब्द कह करके संबोधित किया है? आसुतोष तुम। इसका मतलब है कि सामने भगवान शंकर खड़े हैं, इसलिए आशुतोष तुम आशुतोष। अवधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर ने भी कहा बताओ चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? दशरथ जी ने कहा तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देयो, बचन मोरि तजि रहि ग्रही, परिहरशील सने। यही चाहता हूं, बचन मोरि तजि रहि ग्रही, परिहरशील सने। आज राम मेरी अवज्ञा कर दे, इतना आज्ञाकारी है मेरा बेटा राम कि कभी अवज्ञा नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसी मति मेरे बेटे की कर दो कि आज वो मेरी बात न माने। बचन मोर तज रहि ग्रह, वो भवन में रहे, बन ना जाए। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है, इसलिए मैंने आपको बुलाया, ऐसी मति राम की कर दो। भगवान शंकर ने कहा घबराओ नहीं। दशरथ जी ने कहा नहीं, यदि राम जी नहीं रुके, वो बन चले गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। शंकर जी ने कहा घबराइए नहीं, समझदार हो आप, सम्राट हो, घबराते क्यों हो? घबराओ बिल्कुल नहीं। तो फिर राम को रोकिए, तभी मेरी बेचैनी समाप्त होगी। अब राम जी बैठे थे भगवान शंकर के हृदय। राम जी ने ऐसा धक्का दिया कि भोले बाबा हमारी 1% भी इच्छा नहीं है यहां रुकने की। अब बोलो आप मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हो कि अपनी इच्छा में मेरी इच्छा? जल्दी बोलो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो आपको स्वामी मानता हूं, आपकी इच्छा में ही मेरी, क्योंकि मैं आपको स्वामी मानता हूं, जो आपकी इच्छा है वही इच्छा है। भगवान राम ने कहा मेरी इच्छा तो यह है कि मैं बन जाऊंगा। अब आप समझा सकते हो तो पिताजी को समझा दो कि 14 साल बाद लौटूंगा, आराम से 14 साल भजन करें, सरजू मैया का जल पिए और प्रजा का पालन करें, मैं 14 साल बाद आ जाऊंगा। समझा दो। शंकर जी ने कहा मैं कोशिश करता समझाने। अब देखो भगवान राम ने प्रेशर बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो किस पर प्रेशर बनाया है, जल्दी बोलो। पहले सरस्वती पर प्रेशर बनाया, सरस्वती ने मंत्रा पर प्रेशर बनाया, मंत्रा ने केकई पर प्रेशर बनाया, और इधर जैसे ही दशरथ जी ने शंकर जी को बुलाया तो शंकर जी पर भी प्रेशर बनाया। अब तो शंकर जी वही करेंगे, राम की चाहिए
सोई होई करे अन्यथा यस नहीं कोई। जैसा राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रेशर बना दिया शंकर जी को। अब शंकर जी कहते हैं, हे चक्रवर्ती सम्राट, क्या चाह रहे हो? दशरथ जी ने कहा, बचन मोर तज रही ग्रह परहर शील सने। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे कुल की परंपरा क्या है, पहले ये बताओ। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि बर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि बर वचन न जाई। वचन दिया है तुमने, दैन कहो मोय दोई वरदाना। जब 2 वरदान देने के लिए कहा तो मांग लिया क्या? और मांग लिया है तो फिर रघुकुल की परंपरा है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन दिया हुआ वचन वापस नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। लोक भी बिगड़ेगा और परलोक। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शंकर जी ने। किससे कहा? किससे कहा? दशरथ जी। देखो, हम इसलिए पूछ लेते हैं, हम जानते तो सब हैं, बार बार इसलिए पूछते हैं कि तुम सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो कि खाली रहते हो। लेकिन नहीं, सुन रहे हो, समझ रहे हो। हम जब पूछते हैं तो सटीक उत्तर देते हैं। यही तो पहचान है। सटीक उत्तर दे देते हो तो समझ में आ जाता है कि नहीं, समझ भी रहे हो और मन से सुन भी रहे हो। आजकल भीड़ भाड़ खूब हो जाएगी लेकिन लोग समझते ही नहीं है। एक आदमी सामने बैठा और सामने बैठा बैठा सो गए। तो हमने कहा, प्रसंग से पूरी जनता तो रो रही है लेकिन तू सो रहा है, कैसा आदमी है? ऐसा प्रसंग चल रहा है, हर श्रोता की आंख में आंसू हैं, हम रो रहे हैं, तू सो रहा है। तो बोले, कौन कहता है? हम सामने ही देख रहे कि सो रहा है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, कभी इधर कभी इधर। मैंने कहा, मैं सामने ही देख रहा हूँ, कितना जिद्दी स्वभाव का है। कहता, नहीं महाराज, कौन मैं खुद कह रहे हैं, कौन कहता? सामने देख रहे। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये शर्म आ जाएगी अब इसको। 15 मिनट बाद फिर वो यही हरकत करने लगा। हमने कहा, सो रहे हो? बोले, नहीं सो गए हो? कहे, नहीं महाराज। मैंने कहा, बहुत ही विचित्र आदमी है। 15-20 मिनट बाद फिर सोने लगा। हमने कहा, जिंदा हो? बोले, नहीं महाराज। मैंने कहा, इसको मरघट ले जाओ, ये मुर्दा बैठा है, यहाँ क्या जरूरत है? ले जाओ इसको टांग के मार। क्योंकि खुदा ही प्रमाण पत्र दे रहा है मैं जिंदा नहीं, मैं जिंदा नहीं। इसलिए याद रखो, जो होश में है और सजग होके कथा सुन रहा है वही जिंदा है, उसी को हम जिंदा मानते हैं, याद रखना। इसलिए तुम जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हो, आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये वास्तव में सभी जिंदा हैं, सभी चैतन्य अवस्था में हैं, सभी चैतन्य प्रभु की शरण में हैं। आज महसूस कर रहा हूं उस चैतन्य की शरण में, क्योंकि जो चैतन्य है वही चैतन्य की शरण में है। आज महसूस हो गया। इसलिए दशरथ जी महाराज से शंकर जी ने यही कहा, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि वर बचन न जाय। जो वचन तुमने दिया है कैकेयी को, देवासुर संग्राम में दिया था। देखिए, 2 वचन, दैन कहे मोहि दोई वरदाना, जरा स्मरण दिला दूं मैं आपको।
धैन कहो, कैकेयी जी ने कहा था धैन कहो मोहि वरदाना। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, कब? देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध करने गए। समझ गए हो कि नहीं? देवताओं की ओर से युद्ध करने गए थे, लेकिन उस समय कैकेयी जी ने सारथी को हटा दिया। नहीं हटो, मैं रथ चलाऊंगा, आज तुम्हारी जरूरत नहीं। वीरांगना भी है वो, याद रखना। और उसने कहा हटाओ सारथी से, मैं रथ चलाऊंगा। क्यों? इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, देवासुर संग्राम इतना बड़ा संग्राम है कि मेरे पति के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। पतिव्रता पहले ही समझ गई, पतिव्रता पहले ही समझ गई। बोलो समझ गई कि नहीं समझ गई? और मैं कहता हूं महान पतिव्रता है कैकेयी, महान पतिव्रता है कौशल्या, महान पतिव्रता है सुमित्रा। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। इसलिए महान पतिव्रता है, पहले ही समझ गई कि मेरे पति के प्राण संकट में फंस सकते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, है सारथी हट। और उस समय कैकेयी सारथी बनकर के रथ का संचालन कर रही थी। बोलो देवासुर संग्राम में रथ किसने चलाया? कैकेयी जी ने चलाया है। अच्छा, जिस समय प्राणघातक हमला हुआ महाराज असुरों की तरफ से, महाराज दशरथ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, और रथ जो है, रथ की जो धुरी थी, वो रथ की धुरी ही प्रभावित हो गई। क्या कैसे प्रभावित हुई? उसमें जो कील लगी होती है ना, जो पहिए को रोकती है, उसको क्या कहते हैं राजस्थान में? कीली। हाँ, देखो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पूछने में क्या दिक्कत है? क्यों भाई? हाँ, कीली जो लगी होती है। एक राक्षस की ऐसी कुदृष्टि पड़ी, वो कीली ही अलग हो गई, पहिए का संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ ऐसे पहिए होते हैं जो आकाश में भी चक्र की तरह चलते हैं और रथ चलाने में सहयोग करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? वो पहिए जो है पंखे का काम करते हैं, याद रखिए। ये सिस्टम की बात है, ये सिस्टम की बात है। लेकिन जैसे ही रथ का पहिया प्रभावित हुआ, धुरी प्रभावित हुई, वो कीली प्रभावित हुई, उसी समय कैकेयी ने एक हाथ से रथ चलाया और दूसरे हाथ की उंगली को कीली की जगह लगा दिया। कीली की तरह लगा। बोलो ये सारथी कर पाता? ईमानदारी के साथ बताओ, कोई भी सारथी होता नहीं सफल होता, नहीं कर पाता। लेकिन एक हाथ से रथ चला रही है। ईमानदारी के साथ बताओ, ये पतिव्रता का हाथ की उंगली है, जिसे देवता तो विश्वास करते ही हैं कि ये महान पतिव्रता है, लेकिन दैत्य भी विश्वास करने लगे कि ये महान पतिव्रता की उंगली है, जो प्रभावित नहीं हो रही है, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये राक्षस भी मान गए कि ये महान पतिव्रता की उंगली है। अच्छा सही बताना, ईमानदारी के साथ बताना, यदि पतिव्रता अपने पति के प्राण बचाने का संकल्प ले चुके तो काल भी बैक हो जाता है ना भाई। वो एक दिन मैंने कहा भी था कि सावित्री के आने बोलो काल भी बैक हो गया कि नहीं हो गया, पीछे हट गया कि नहीं हट गया। सत्यवान के प्राण की रक्षा करने के लिए हम लोग से भी प्राण को वापस लाइए। वो
महान पतिव्रता। इसलिए आज राक्षस भी इस बात को देख रहे हैं कि ये महान पतिव्रता की उंगली है जो कीली बन करके आज रथ को प्रभावित नहीं होने दे रही, और उंगली भी प्रभावित नहीं हो रही है। हाड़ मांस की उंगली होती है, बोलो भाई, जब लोहे की कीली प्रभावित हो सकती है तो हाड़ मांस की उंगली में कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत होगी। लेकिन याद रखना वो हाड़ मांस की उंगली नहीं थी, वो पतिव्रता के पातिव्रत धर्म की उंगली थी जो कीली बन करके आज पति के प्राण की रक्षा कर रही है। वो पतिव्रता का तप। तो बोलो भाई, देवासुर संग्राम में प्राण किसने बचाए हैं? महाराज दशरथ के। कौशल्या जी ने बचाए हैं कि सुमित्रा जी ने बचाए हैं कि कैकेयी जी ने बचाए हैं? जल्दी बोलो। कैकेयी ने बचाए प्राण, कैकेयी ने बचाए हैं। ये प्रमाण है, ये शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। कैकेयी जी ने प्राण बचाए। आहा, दशरथ जी ने देखा एक हाथ से रथ चला रही है और दूसरे हाथ की उंगली कीली की तरह स्थापित करके रथ का संचालन कर रही है, रथ को व्यवस्थित कर रही है। तो दो आकर्षण देखे हैं, एक तो रथ चलाना भाग गया और दूसरा हाथ की उंगली कीली बन करके जो रथ की रक्षा कर रही थी, पहिए की रक्षा कर रही थी, दूसरा वो हाथ की उंगली भागा, हाथ की उंगली, और दूसरा रथ का चलाना। ये दो भाई। इसलिए कैकेयी जी ने दो की ही बात कही। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जो देवासुर संग्राम में मेरा रथ चलाना आपके जी को भा गया। देवासुर संग्राम में रथ चलाना, मेरा रथ चलाना आपके जी को भा गया था, उसके बदले में एक वरदान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तहि टीका। ओ दूसर बर मांगहु कर जोड़ी, कर जोड़ी, कर जोड़ी। समझ गए हो? कर जोड़ी। बोलो, कर मानी हाथ की उंगली जोड़ी। दूसर बर मांगहु कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। इसलिए तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। दैन कहूं मोए दोई वरदान। लेकिन प्यारे, देवासुर संग्राम में जब प्राण बचाए थे उस समय पातिव्रत धर्म रक्षा कर रहा था। लेकिन अयोध्या में तो राम जी ने जो रच दिया है और जो राम की इच्छा है, कैकेयी ने फिर उस समय अपने प्रभाव को पीछे कर लिया और राम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। भले ही कलंक मिल जाए, मैं कलंक सह लूंगी, लेकिन मैं अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करूंगा। राम की इच्छा में अपनी इच्छा, भले ही मुझे कलंक मिल जाए, मैं कलंक सह लूंगा। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? स्पष्टीकरण हो गया। यहां उसने अपने पातिव्रत धर्म को त्याग कर दिया है। किसके आगे? प्रभु राम के आगे। याद रखना, राम राम है। इसलिए चाहे महात्मा हो, चाहे तपस्वी हो, राम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला। राम के प्रभाव के आगे किसी का प्रभाव चलता नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं चलता है। क्योंकि सती में सतीत्व आ जावे और वो पातिव्रत धर्म पालन करने में सामर्थ्यवान बन जावे। ये सामर्थ्य कौन देता है सती को? बोलो,
ये सामर्थ्य परमात्मा ही देता है। इसलिए परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा सती को भी मिला देनी चाहिए, परमात्मा की इच्छा। तो आज सुनिए, शंकर जी समझा रहे हैं, प्रसंग यही चल रहा था कि नहीं? शंकर जी समझा रहे हैं और केवल वहां 3 ही हैं, चौथा कोई नहीं है। स्थान तो भवन है, महाराज दशरथ और कैकेयी और तीसरे भगवान शंकर, और चौथा कोई नहीं है। इसलिए कैकेयी जी सुन रही हैं कि क्या बातचीत हो रही है, लेकिन दशरथ जी से बार बार कह रहे हैं भगवान शंकर, क्या कह रहे हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन नहीं जाना चाहिए, रघुकुल की परंपरा है। अगर ऐसा नहीं करोगे लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। दशरथ जी ने कहा लोक बिगड़ जाए परलोक भी बिगड़ जाए, हमें ना लोक की चिंता ना परलोक की, मेरे राम को बन नहीं जाना चाहिए। अजस हो ये जग सुजस नसा, नरक परोपर सुरपुर जा। स्पष्टीकरण, अजस होई जग सुजस नसाऊ, 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 नरक परों मुझे ना नरक की चिंता, ना स्वर्ग की चिंता, ना लोक की, ना परलोक की, सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन राम अयोध्या छोड़ के बन जाए। पार्वती जी ने कहा हमने पहले ही कहा था कि नहीं कहा था मत जाओ, अब फंस गए धर्म संकट में, अब धर्म संकट में फंस गए हो। मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी बैठी कह रही है कि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन क्या बतावे भांग ज्यादा खाली और चले गए, बेचारे ही नहीं किया, हमारी बात ही नहीं मानी। कभी कभी पत्नी की बात मान लेना चाहिए, वैसे पत्नी यही कहती हमेशा हमारी मानो, कहती तो यही है हमेशा हमारी मानो, लेकिन जो उचित बात हो वो पत्नी की मान लेना चाहिए। और माताओं, पति भी अगर हो सवास में और धर्म सत्कर्म को मानते हुए तुम्हें आज्ञा दे रहा है तो तुम्हें मान लेना चाहिए। हो सवास में हो, धर्म कर्म सत्कर्म पर विश्वास करता हो, और शराब के नशे में अगर आज्ञा दे रहा है तो पति की आज्ञा नहीं है, शराबी की है, बिल्कुल मत मान, क्योंकि वो पति की थोड़ी आज्ञा है, वो तो नशे में बोल रहा है, नशा बोल रहा है, नशा। इसलिए शराबी शराब बोल रही है, पति नहीं बोल रहा है। अब ये खुश हो गई हैं सुनकर के, महाराज जी ने छूट दे दी,
अब तुम लोग परेशान हो कि हमारी शराब छूटी हमारी शराब, इसीलिए तुम्हें आया हूं। जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका त्याग कर दो, जितने भी हो। अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं कितने हैं, लेकिन एक बात मैंने कह दी है, बस उससे संबंधित जितने भी मादक वस्तुएं हो उनका सबका त्याग कर दो। अगर अपनी खैर चाहते हो तो त्याग करो। फिर रिजल्ट क्या आता है, फायदा क्या मिलता है, मुझसे बात कर लेना। मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। लेकिन पति पत्नी दोनों राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला। अंत में एतावता तात्पर्य निष्कर्ष निचोड़ यही है कि पति पत्नी दोनों हरि इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, राम इच्छा में अपनी इच्छा। लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नरक चला जाऊं, मतलब है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाना चाहते हैं, यही अर्थ निकल के आ रहा है। अब शंकर जी मौन हो गए, नेत्र हो गए और कहने प्रभु आपके पिता ने तो लोक परलोक दोनों दांव पर लगा दिए, अब मैं क्या करूं? वो कह रहे हैं नरक चला जाऊं कोई चिंता ही नहीं, लेकिन राम बन ना जाए। मैं नरक भले ही चला जाऊं, राम बन ना जाए। अब मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप अपने, क्योंकि उन प्रेरक रघुवंश, आप अपने पिता को अंदर से जाके पिता पर प्रेशर बनाओ, हम बाहर से प्रेशर बनाओ। आप अंदर से और हम बाहर से, तो निश्चित है कि आपके पिताजी निर्णय बदल देंगे और वो आपको वन भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं सिद्ध करने वाला हूं और अयोध्या कांड में ही सिद्ध करूंगा और यही सिद्ध करूंगा को भवन में कि दशरथ जी महाराज तैयार हो गए राम को वन भेजने। दशरथ जी महाराज राम को वन भेजने में तैयार हो गए, मैं अभी अभी सिद्ध कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, याद रखना। और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ स्वामी जी ने ठीक ही कहा, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे।